समझ गई उगर, शुक्रिया। ईगे को भी पता है? तो फिर 3 दिन बाद मिलते हैं अदालत में। इन सब के लिए शुक्रिया। कौन था? वकील, अदालत का दिन कंफर्म हो गया है, 3 दिन बाद। यानी पेशी के बाद हम फौरन ऑपरेशन कर सकते हैं? हाँ, उगर तो कह रहा है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर जज हमें एक ही सुनवाई में ही तलाक दिलवा दे तो फिर तुम भी अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर सकते हो। तो फिर ये इंजेक्शन शुरू करना बेहतर होगा। वो क्या है? हम ऑपरेशन के वक्त तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रखेंगे। इसे अपने बाजू पे बांधो। जैसा कि हर इंटरप्शन का अपना साइड इफेक्ट होता है, ये दवा कुछ दिनों के बाद तुम्हारे जिस्म को ब्लड प्रेशर लो करने के लिए तैयार करेगी और जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकेगी। मतलब हम शुरू कर रहे हैं? हाँ, हम शुरू कर सकते हैं। मुझे ऑपरेशन से पहले एक काम और करना है, मेरे वकील की मौजूदगी में ही। क्या काम? अपनी वसीयत लिखना चाहती हूँ। गौर से सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें इस बात पर मुझसे भी ज्यादा यकीन करना होगा। हम तभी कामयाब हो सकते हैं। दवाएं और डिवाइसेस सब कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अहम इस पर तुम्हारा पूरा यकीन रखना है। तुम यकीन रखोगी ना? मुझे बताओ प्लीज। आतिश, ऐसा मत करो। कहो कि मैं यकीन रखती हूं। प्लीज कहो फेरोजा। यकीन रखती हूँ, लेकिन अपने से ज्यादा तुम पर। इसलिए यकीन रखती हूँ क्योंकि तुम्हें यकीन है। प्लीज मुझे उदास मत करना। क्या ख्याल है, आज हम लोग इकट्ठे सो जाएं? आज के बाद हमें यहाँ सोना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आज रात के लिए। ठीक है फिर। तुम क्या कहती हो कोबरा? मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन सोने से पहले हमें कुछ बातें करनी है। ये घर से भागने वाली कहानी। बाबा कसम से मेरा कसूर नहीं है, ये सब उसी का आइडिया था। झूठ बोल रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कितने परेशान थे और कितनी फिक्र हो रही थी? देखो, जानता हूं कि तुम्हें अम्मी की याद आती है। मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों को कैसे बताऊं। इतना समझ लो कि तुम्हारी अम्मी की जगह कोई भी नहीं लेगा, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारी अम्मी ने एक सिलेक्शन की है कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सिलेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों ने खिलौना पकड़ा हुआ है और दूर एक और खिलौना पड़ा है। तुम्हारे पास जो खिलौना है उससे तुम्हारा दिल भर जाता है और तुम दूसरे की तरफ जाना चाहती हो, तो फिर तुम्हें सिलेक्शन करने की जरूरत है। यानी तुम्हें किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। एक वक्त में दोनों से तुम नहीं खेल सकती। इसी को सिलेक्शन कहते हैं। मतलब कि अम्मी ने हमें किसी और के लिए छोड़ दिया? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है तुम्हारी अम्मी ने हमें छोड़ दिया। मामा हमें नहीं छोड़ सकती। आज हॉस्पिटल में तुम दोनों उससे मिली थी। क्या वो हॉस्पिटल में नहीं थी या हमसे मिलना ही नहीं चाहती थी? बहुत चुप हो तुम, क्या मसला है? कुछ भी नहीं। मत करो लाल, मुझे क्या तुम्हारा पता नहीं? प्लीज बाजी, मैं बहस नहीं करना चाहती। मेरे साथ ड्रामे मत करो और बताओ क्या हुआ है। तुम देख लेना, हम जरूर कोई हल निकाल लेंगे। मैंने सोचा है कि शायद इन गर्मियों की छुट्टियां आउट ऑफ कंट्री जा सकती हूँ। क्या तुम्हारे स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप है? नहीं,
लेकिन फिर भी स्कूल से मुतल्लिक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल के दरमियान जो पढ़ाई भी मुकम्मल कराती है और यूनिवर्सिटी में कैंप्स हैं। आधा दिन पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तुम्हें यकीन है? जी बाजी, मेरी काफी दफा उनसे बात हुई है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि तुम श्योर हो कि तुम काम करोगी? तुम और काम मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बाजी, चलो ठीक है। हाँ अगर यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसा कि तुम कह रही हो, मैं वैसे भी सोच रही थी कि तुम्हें कहीं भेज दूं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी प्यारी बाजी, मुझे नहीं लग रहा था कि आप इतनी जल्दी से मान जाओगी। तुम्हारी चाहत लॉजिकल हो तो मैं मना नहीं करती। मैं कल ही अप्लाई कर दूंगी। मुझे अपने दोस्तों को भी बताना है। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। कहाँ हो यार? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मुझे फिक्र हुई, मैंने घर फोन किया था। जब सईदा ने मुझसे अजीब तरह की बातें की तो मुझे लगा कि शायद तुम ऐसी ही किसी जगह आए हो। चलो प्लीज अब मुझे बताओ। मैं सईदा को तलाक दे रहा हूं। क्या यार, अब पागल मत बनो। ये तलाक लेना कोई आसान बात है क्या? पहले हमारे शेर हुआ करते थे, फिर वो शेर हमारे अल्फाज बन गए। हमारे इश्क से मुताल्लिक कुछ अल्फाज थे, लेकिन बाद में वो अल्फाज हमारा इश्क बन गया। इश्क से पहले तुम और मैं थे, लेकिन बाद में हम हो गए। हम सिर्फ एक बच्चे की चीख पुकार के पीछे ही लगे रहे। मैंने अपने अंदर हमेशा से एक कभी पैदा ना होने वाले बच्चे को अपने अंदर पाला है। इसलिए मेरे अंदर का वो बच्चा हर रोज उदास और तकलीफ में अम्मी कहकर पुकारता है। तुम्हारा फैसला पक्का है? तुमको बताया है कि क्या होगा। अब सब खत्म हो गया। मैं तलाक दे रहा हूं उसे। कहीं इस सबको यूनिवर्सिटी वाली लड़की से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? चलो उठो, मेरे घर चलो। मुझे अब परेशानी हो रही है, वहीं पर बात पूरी करेंगे। चलो तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। पागल मत बनो, जो भी काम है वो काम तुम कल कर लेना। मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो और मुझे रोकना मत। चलो यही बता दो कि तुम क्या करोगे ताकि मुझे सुकून मिल जाए। काफी लंबे अरसे पहले जो काम अधूरा छोड़ा था वो करने जा रहा हूं। बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। बैंक वाली बात पे? इसमें मेरा आपकी भलाई सोचने के अलावा और क्या कसूर है? आप बीमार थे, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया था। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? लेकिन तुमने झूठ बोला। मेरी ज़ैनब ने, मेरी बेटी ने। हाँ, मैंने झूठ बोला, मगर देखो अब जो तुम करीम के बारे में कह रही हो, मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारे ये कहने पर कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, हम नहीं मिलते। बाबा, तुमने ये सोचा कि अगर महल्ले में पता चल जाता क्या हाल होता हमारा? सोचा? बाबा, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, उसके बाद फिर नहीं कहूंगी। मैं अब आपकी छोटी ज़ैनब नहीं बल्कि बड़ी हो गई हूँ। आप इस बात को समझें। अगर मैं गलत भी हूं तो अपने फैसले कर सकती हूं। अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं तो मैं बताती हूं।
हाँ, मैं करीम से मिली थी, लेकिन सिर्फ एक दफा। लेकिन किसी वजह से नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए मिली थी कि जो कुछ हो चुका है उसके बाद अब हमारे दरमियान कुछ नहीं, चाहे मेरा यकीन करें या ना करें। अगर आप मेरा यकीन ना करके ये सब बातें जहन में रखेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए बाबा, मैं अब भी आपकी छोटी ज़ैनब ही हूँ, बस थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। आप मुझे हर चीज से रोककर नहीं रख सकते, मुझे खुद भी कुछ करने दें। आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा बाबा, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। करीम के और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं। ज़ैनब! ज़ैनब तुम वहीं पर हो? ज़ैनब! ज़ैनब मुझे सुन रही हो? ज़ैनब! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ैनब, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, उसे सुधारना चाहता हूँ। ज़ैनब, मैं उसे तलाक दे रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। सलजूक रहने दो, इधर आओ, वापस आओ। सलजूक वापस आ जाओ। बाबा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारा इन्हीं हाथों से गला दबा दूंगा। सलजूक पुरसकून बाबा छोड़ने मुंह दो, से मेरे बाबा दरवाजे पे आया? छोड़ दो, गुस्सा मत तुम्हें जरा करो। भी शर्म नहीं है? कौन से मुंह से आया? अम्मी, अंदर आ जाओ, अम्मी अंदर सुकून आ लेके जाओ। जाए इनको। दफा हो जाओ। नहीं, दफा हो जाओ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ अपनी बीवी और बच्ची के पास। नहीं, तुम चाहे तलाक लो या चाहे ना लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुमसे मिलूंगी भी नहीं। मैं यहीं पे इंतजार करूंगा जब तक तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। मैं यहीं इंतजार करूंगा। देखा तुमने अपने भरोसे वाली बेटी को? वो आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। प्लीज पुरसकून हो जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऊपर से वो शादी की बातें कर रहा है, अपनी बीवी को तलाक दे देगा। अगर तुम्हारी बेटी इस आदमी से ना मिली होती तो ये सब होता? जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। सलजूक बंद कर दे बस अब आप। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करें। क्या वैसा नहीं है? मैं अपनी आंखों पर यकीन करूं या तुम पर? बाबा, मेरी बात तो सुने। मुझे बाबा मत कहो। और अब तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं देखता हूँ तुम इस घर से कैसे बाहर जाती हो। क्या? बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ईगी और बच्चियों को इस वक्त मेरी जरूरत है। ये हाँ, बच्चियां हैं। ज़ैनब ने कहा तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। वो बहुत मुश्किल में है। मैं कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं, इसीलिए मैं जाऊंगी। अगर तुम गई तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ।
ये कहानी एक इश्क की कहानी है। इस कहानी में एक लड़का और लड़की 10 साल साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं। मैं फिरोजा आइदिन। इन डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा है, मैं चाहती हूं कि वो सब मेरे मरने के बाद किया जाए। मेरी बच्चियों को हकीकत बताई जाए कि उनकी माँ उनको क्यों छोड़कर गई। मैं ये सब अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, और मैं ये किसी के भी दबाव में आके नहीं कह रही। अम्मी ऐसा मत करें प्लीज, ऐसे सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है बेटी, बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस मत करें, बाबा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और मुझे फोन करते रहिएगा। प्लीज ऐसे मत बोलो जैसे हमेशा के लिए जा रही हो तुम। जाहिर है मैं परमानेंटली ही जा रही हूँ, मगर मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मेरी प्यारी अम्मी, चलिए मुझे जाना होगा। खैरियत के साथ जाओ, खैरियत से रहो। बेटा अपना ख्याल रखना, बहुत ख्याल। मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ हो तुम? बेटी, क्या तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? आप ठीक कह रही थी अम्मी, इन सब बातों की जिम्मेदार वो लड़की ही है। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे डरा ही दिया लाल, ऐसा करते हैं भला? वो क्या है? कुछ नहीं। कहीं लव लेटर तो नहीं? पागल तो नहीं हो गई तुम? आशिकी वाला खत। गुस्सा मत करें मेरी प्यारी बाजी, आप पे सारे लव लेटर कुर्बान। चलो अभी मक्खन लगाना बंद करो, नाश्ता तैयार करो, मैं भी तब तक नहा लेती हूँ। ठीक है, जो हुक्म मेरी मलका। आप नाश्ते में क्या लेंगी? कुछ भी। अरे वाह भाई, खाना खाया जा रहा है। आहा, प्लेट में मौजूद सारे का सारा खाना खत्म ना हुआ तो ज़ैनब को शिकायत लगा दूंगी आज मैं। ज़ैनब तो नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगी। देखो कितनी अच्छी बात की है इसने। चलो शाबाश, तुम खत्म करो, मैं अभी आती हूँ। आए हाय ईगे साहब, मैं ना हूँ यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें आपकी गायब हो जाएं।
लगता है देखा ही नहीं। ईगे साहब, ईगे साहब। ओ, इतने कपड़े क्यों बखेरे हैं आपने? अदीला साहिबा मैं क्या पहनूंगा? मेरी मीटिंग है, पब्लिकेशन हाउस जाना है। मुझे क्या पता था ईगे साहब, कोई सी भी पैंट और शर्ट की अच्छी सी मैचिंग करके पहन ले। हाँ हाँ हाँ, ये लिफाफा ये मैं आपके कमरे में रख रही हूँ, आप नीचे ही छोड़ आए थे। ठीक है, रख दें। लापरवाहियां खुदा जाने कब खत्म होंगी इनकी। इसी किताब में संभाल के रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग। कल मैंने एक कोरियर मंगवाया था। मैं जानना चाहती हूँ कि जो लिफाफा भेजा था वो पहुंचा या नहीं। मेरा मेंबरशिप नंबर 842। आपको पक्का यकीन है पहुंच गया? उन्होंने दस्तखत करके ही वसूल किया है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर पहुंच गया है तो कॉल क्यों नहीं की? गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम लोग घर पर अकेले हो? गुड मॉर्निंग। बाबा और अदीला आंटी ऊपर हैं। कुबरा, तुम गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग। तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, तुम पे बहुत सूट कर रहे हैं। शुक्रिया ज़ैनब। और मेरी जान, तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं। आप दोनों बैठो, मैं अंदर से होके आती हूँ, ठीक है? अरे ज़ैनब आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे इन शैतानों ने तो मुझे सुबह से परेशान कर रखा है। फिक्र मत करें अदीला साहिबा, मैं अभी इन्हें स्कूल छोड़ाती हूँ। बस जरा पहले ईगे से मिल लूं। ठीक है, तुम जाके जल्दी से उनसे मिल लो, अभी वो ऊपर ही हैं। ठीक है। मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? ज़ैनब प्लीज मदद कर दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। आज तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? कल रात मुझे एक नई कहानी मिली। जिस पब्लिकेशन हाउस से फोन आया था, मैं ये वहां ले जाना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। पहले तो क्या मतलब? पहले तो मतलब मैं कपड़ों के मामले में अनाड़ी हूं। पहले फिरोजा कपड़े सिलेक्ट कर दिया करती थी। तुम बताओ कैसी हो? कुछ खास ठीक नहीं हूँ। घर वालों के साथ थोड़ी बहस हुई है, बल्कि थोड़ी से भी ज्यादा। क्यों? लंबी कहानी है, शाम को बताऊंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? जबरदस्त। मुझसे भला ये क्यों नहीं होता? मुझे बच्चियों को स्कूल लेके जाना है। ज़ैनब बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड मीटिंग, शाम को मिलते हैं। नाश्ता कैसा लगा बाजी आपको? बहुत अच्छा। आखिर तुमने जो बनाया है। आज स्कूल जाते ही मैं तो अप्लाई कर दूंगी। शायद वीजा के लिए अप्लाई करना पड़े, लेकिन स्कूल की तरफ से होने की वजह से शायद आसान हो जाए। आपके लिए वहां से क्या लेकर आऊं बाजी? लाल,
मेरी कल तलाक है। बाजी आप क्या कर रही हैं? लाल बहस मत करो, मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हें पता हो। तो अब मैं नहीं जा रही बाजी। नहीं, तुम जाओगी। मैं आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं? बल्कि तलाक के बाद मुझे इसकी जरूरत होगी, अकेला रहने की। बाजी मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी। कुछ भी नहीं, और यही बेहतर होगा। तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम भी बेहतर हो जाओगी, चाहे जो भी हो जाए। इसका मुझसे क्या ताल्लुक? फिर तुम मुझसे एक वादा करो, अभी या फिर बाद में। अगर तुम्हें कोई बड़ी खबर मिले तो तुम हमेशा ठीक रहोगी, ठीक ठाक और एक्टिव रहोगी। बाजी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप मुझे डरा रही हैं। मैं बहुत ही इमोशनल हो गई। चलो, तुम किसी स्कूल के बारे में बता रही थी जहां तुम्हें जाना है। उदास क्यों हो रही हो? देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टॉफीज लाई हूँ। एक गुड न्यूज है, आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप मिल गया है। अल्लाह भला करे बेटी। कल आना, फिर डॉक्टर से मिलके ऑपरेशन की डेट फिक्स करते हैं। ठीक है बेटी, ठीक है। चलो बेटी, बहुत शुक्रिया बेटी। फिर से खून। इस बच्ची की माँ का ऑपरेशन है। सब जगह ब्लड ग्रुप ढूंढती फिर रही थी, किसी जगह से मिला भी है तो उन्होंने बहुत पैसे मांगे हैं। हिलाल अहमर फाउंडेशन ने ही मदद की। कैसे बेहिस लोग हैं ना ये, अपना खून बेचने पे भी आ चुके हैं और किसी की मदद भी नहीं करते। मैं अभी बताती तुम्हें कि ये कैसे लोग हैं, लेकिन छोड़ो। देखो, 6 महीने हो गए हम लोगों को, हम भी अपना ब्लड जाकर डोनेट करते हैं। हाँ आयशा, तुमने ठीक कहा, ये अच्छा है। हाँ, आज हमारा डोनेट किया हुआ ब्लड किसी के काम आएगा तो फिर कल कोई हमारे काम आएगा। आखिर सो ही गई। अच्छा है। वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता था। तो फिर बताओ, कैसा दिन गुजरा आज? बहुत अच्छा। मैंने पहले से अच्छा एग्रीमेंट किया है। 3 महीने में किताब लिख के लौटा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम ना होती तो जो कुछ तुमने बच्चों के लिए किया, मेरे लिए किया। ऐसी कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो अच्छे का और ना ही बुरे का। तुम्हें पता है ना कि कल सुनवाई है। इसका मतलब तुम्हारे पास सोचने के लिए लंबी सी रात है। मेरा फैसला पक्का है, मुझे और कुछ नहीं सोचना। आर यू श्योर? हाँ। तो फिर कहने के लिए कुछ नहीं रहता। चलो, अब तुम बताओ फिर, तुम्हारा घर वालों के साथ झगड़ा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। शुरू से। दरअसल प्रॉब्लम कहानी के एंड में है। मेरे बाबा को लगता है मैं यहाँ सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए नहीं आती। क्या मतलब? बस उन्हें ऐसा ही लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई गलत रिश्ता है। बाजी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ लाल, बस थोड़ा सा गुस्सा है। थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, आप उधर ना देखें वरना आपको और गुस्सा आएगा। इके, ये बात नहीं भुलाई जा सकती। अदालत में जज तुम लोगों से कुछ सवालात करेगा। शुरुआत में ये सब होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। तुम बस सुकून से रहने की कोशिश करो और कोई मसला खड़ा ना करना। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। मैं फिरोजा से बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है? ठीक है। लॉयर आ रहा है।
ये सब कब शुरू होगा? अंदर एक केस चल रहा है, उसके बाद हमारी बारी है। ज्यादा देर लगेगी? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। केस नंबर 1256 इगे आयदन फ्रोजा आयदन। ये हमारा है, आ जाए। ईगे, कैसे हो तुम? ठीक, तुम कैसी हो? अगर हम केस के बाद ना मिल सके तो? फिरोजा, शायद तुम्हें पता नहीं, हम यहाँ तलाक के लिए आए हैं। केस के बाद मैं मिलना भी नहीं चाहता तुमसे। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें देख लूंगी। लाल, चलो।